नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो जो नए डीजीटी के एग्जाम कंट्रोलर आए हैं उनके सामने मैं एक सबूत रख रहा हूं। आईटीआई के बहुत प्रतिष्ठित आईटीआई के प्रिंसिपल और एक्सपीरियंस वाले प्रिंसिपल हैं। ये कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो छात्रों की समस्या सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। और ये कम से कम 10 ग्रुप चलाते हैं जिसके एडमिन हैं, जिसमें 10 ग्रुप में लगभग 250 से ऊपर एक ग्रुप में आईटीआई वाले हैं। उनकी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व करते हैं। तो आज हम उनको लाइव ले रहे हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं और सबूत दिखाते हैं सर आपको। तो चलिए, लाइन पे हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार, स्वागत है आपको। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले बिना टाइम गंवाए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में रिजल्ट को लेकर के, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के लेकर के बात करूंगा कि रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम जा रही है। सर, रिजल्ट को लेके स्टूडेंट अभी भी परेशान है। डीजीटी ने एक लेटर जारी किया हुआ था कि जिन बच्चों की एग्जाम उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाई है जी, जैसे 2018 फर्स्ट ईयर वाले, 2019 फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्री वाले, और तो इन बच्चों का जो है अभी तक के रिजल्ट प्रॉपरली अपडेट हुआ ही नहीं है जी। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई हुई थी, कुछ आईटीआई के ऐसे बच्चे थे जिनकी उसके लिए डीजीटी ने कहा था कि इनका हम लोग जनरल प्रमोशन करवा देंगे, लेकिन वो अभी तक के भी हुआ नहीं है किसी भी छात्र का जी। दूसरी चीज, उसी समय एक समस्या और क्रिएट हुई थी कि जिन बच्चों का केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सप्लीमेंट्री था जी, उन बच्चों का वो पेपर ही कंडक्ट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, वो बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो उन बच्चों का, जैसे मान के चले उस बच्चों को ईडी में भी सप्लीमेंट्री था, उस बच्चे ने ईडी का एग्जाम दिया जी। अब कुछ दिन पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उसने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो वो ईडी में बच्चा 500 हो रहा था और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पुराने नंबर शो कर रहे थे जो फेल वाले थे। अब उसका एग्जाम हुआ नहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो चलिए ठीक, पुराने नंबर शो कर रहे हैं, हम मान जा रहे हैं। लेकिन अब जब रिजल्ट फिर से दोबारा चेक कर रहे हैं बच्चे, तो वो जो ईडी का पेपर हुआ था उसमें भी उसको फेल शो कर रहा है, जबकि उसके बाद दोनों मार्कशीट रखी हुई है, पास वाली भी और अभी वाली भी। तो ये समस्या हो रही है। अच्छा, ठीक है सर जी। दूसरी ये हो रही है कि जो सेमेस्टर वाले जो बच्चे थे जी, सेमेस्टर वाले जो 17 वाले जो बच्चे थे, उनकी एग्जाम कंडक्ट हो गई थी मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुई, बाकी ईडी और प्रैक्टिकल भी हो गया था उनका। तो ऐसा भी मेरे पास में एक केस है, एक बच्चे का जो है उसने एग्जाम दिया, उसकी अटेंडेंस शीट भी मेरे पास रखी हुई है ईडी और प्रैक्टिकल की। दूसरी चीज, उसने ऑनलाइन एग्जाम भी दिया है, लेकिन उसके नंबर अभी तक के पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ। अभी भी वो 0 शो कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी, सॉरी आपका ईडी में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन सभी सब्जेक्ट में उसके नंबर 0 ही शो प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जब मैंने बच्चे से कंप्लेंट डालने के लिए, ग्रीवेंस डालने का बोला, तो उसने ग्रीवेंस डाला है, लेकिन अभी तक के उसका कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है। और मैंने अपने स्तर से ईडी और प्रैक्टिकल के लिए जब नोडल आईटीआई में जाके संपर्क किया तो उन्होंने मुझे पोर्टल पे चेक करवाया कि उस बच्चे के ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर उन्होंने अपने लेवल से, नोडल लेवल से उन्होंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो नंबर अभी तक के एनसीवीटी के पोर्टल पे अपडेट हुए ही नहीं है। अच्छा सर, 1 मिनट में रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा सर, जब आप नोडल सेंटर गए तो आप ये बता दीजिए कि ये कितने दिन की बात है, कब उन्होंने मेल किया था, कितने दिन हो गए अभी? सर, मेल नहीं किया था। हाँ। मैं गया हुआ था जब बच्चों के साथ में, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उस बच्चे के साथ में समस्या हुई तो वही पूछ रहा हूँ सर कि कितना टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना? हाँ सर, एक महीने के समथिंग हो गया। 1 महीना हो गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, ठीक। उनने पहले ही अपलोड कर दिया था सर जी, उनके द्वारा अपलोड कर दिया गया था पोर्टल पे। मुझे उनने दिखाया लिस्ट जी, आपके इस बच्चे के नंबर हमारे द्वारा चढ़ाए जा चुके जी। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम नोडल आईटीआई की नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल की प्रॉब्लम है। अच्छा जी जी। उसके बाद में सर दूसरी समस्या अभी मेरे साथ नहीं है, आ रही है मेरे बच्चों के साथ में जी। अभी जो जनवरी, आपका दिसंबर और जनवरी में जो एग्जाम हुई थी 20 दिसंबर से लेके 9 जनवरी के बीच में जिन बच्चों की एग्जाम कंडक्ट हुई थी सीबीटी की 2020 में एडमिटेड 1
ईयर कोर्स वाले, जैसे मेरे यहाँ डीजल वेल्डर ये ट्रेड वालों के, तो इन बच्चों ने एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई, एग्जाम इन बच्चों ने दिया है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही स्टेट डायरेक्टरेट के जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें एक लिस्ट आई जिसमें लैपटॉप ट्रेनिंग का डाटा दिया गया। इन बच्चों ने किसी कारणवश एग्जाम नहीं दिया हुआ है, तो इनको दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति दी गई है और इस डेट को इनकी एग्जाम है। जैसे मैं वो लिस्ट बच्चों के ग्रुप में सेंड किया कि जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था उनके लिए दोबारा चांस दिया गया है एग्जाम के लिए, उन बच्चों के मेरे पास कॉल तुरंत आने लगे कि सर हमने तो एग्जाम दे दिया है, अरे बाप रे, हमारे पास में एडमिट कार्ड है जिसमें सेंटर ने हमारे को वेरीफाइड किया था कि हम वही बच्चे हैं और हमने एग्जाम दिया हुआ है। अब लास्ट टाइम तक इधर स्टेट डायरेक्टरेट में मेरी बात हुई, स्टेट सेल में, एग्जाम सेल में, तो उनके द्वारा भी मैंने उनको अवगत कराया कि सर ये समस्या आ रही है, आपने जो लिस्ट भेजा उसमें सारे के सारे बच्चों ने मेरे एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन उसका फिर से लैपटॉप ट्रेनिंग में नाम शो कर रहा है, तो क्या मैं उनको एग्जाम में बैठा लूं या नहीं बैठा लूं, क्या समस्या है? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लिस्ट भेज दीजिए। मैंने लिस्ट भेज दिया डेट वाइज, एग्जाम की डेट वाइज की इस डेट को ये बच्चा एग्जाम में अपेयर हुआ था। उसके बाद में फिर मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई और आज उन बच्चों का एग्जाम है सुबह 9 बजे से। बताओ, सुबह 9 बजे से एग्जाम है, तो मैंने तो जो बच्चे अवेलेबल थे सर सभी को मैंने बोला ठीक है आप एग्जाम फिर से दोबारा दे दीजिए, हो सकता है पोर्टल की कोई प्रॉब्लम होगी या इशू होगा। अब समस्या मेरे साथ में ये है सर, कुछ बच्चे ऐसे थे कि 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो गया, एग्जाम उनने दे दिया। अब कुछ बच्चे क्या है आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट, बाहर स्टेट में। मैंने सभी बच्चों को कॉल किया तो कुछ बच्चे बोल रहे कि सर मैं तो बाहर हूँ, 1 दिन में या 2 दिन में तो आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मेरे साथ में समस्या ये है सर, जो बच्चे यहाँ भोपाल में अवेलेबल होंगे वो बच्चे एग्जाम दे देंगे, उनका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, सही बात। लेकिन जो बच्चा पहले ही एग्जाम दे चुका है और अभी एग्जाम में अपेयर नहीं होगा तो अब्सेंटीज में आ जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे का पूरा एग्जाम हो गया उसका और ये दोबारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी 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 बिल्कुल सर। तो ये कैसे होगा? जब लड़के ने एग्जाम दे लिया, पास हो गया, फिर वो दोबारा एग्जाम क्यों देगा? अब ये सर ये तो डीजीटी बताएगी कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनको मैं ये चीज बता रहा हूं कि आप सुनिए क्या कह रहे हैं। ये प्रिंसिपल हैं और 15 साल से ऊपर इनका एक्सपीरियंस है सर। जी सर, अब आप रिजल्ट के बाद सर एग्जाम को लेकर के भी बताइए क्या चल रहा है। तो सर एग्जाम का भी वही है सर। देखिए सर, जो हम मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश में जब 2015 से जब ऑनलाइन एग्जाम चालू हुई थी जी, पोर्टल से एग्जाम ली जा रही थी, जो सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम हो रही थी, किसी बच्चे के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ना अपसेंटेज वाला। जो बच्चा एग्जाम दे रहा था उसके प्रॉपर नंबर अपलोड हो रहे थे, उनके रिजल्ट भी प्रॉपर डिक्लेयर हो रहे थे 2015 से लेकर 2018-19 तक के। लेकिन जैसे ही डीजीटी ने अपने अंदर में सीबीटी एग्जाम लेना प्रारंभ किया है लास्ट ईयर से, तो ये समस्या प्रॉपर हर एग्जाम में आ रही है। पिछले बार भी वही समस्या हुई थी कि बच्चों ने एग्जाम दे दिया, उनके नंबर ही अपलोड नहीं हो पाए। अच्छा, ये मेन प्रॉब्लम 2019 से आनी चालू हुई है क्या? हाँ, जब से सर डीजीटी ने सीबीटी एग्जाम लेना चालू किया है ऑनलाइन, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे डीजीटी ने सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाना चालू किया, तब से ये समस्या आ रही है। इसके पहले नहीं आ रही थी? इसके पहले सर जब स्टेट डायरेक्टर से एग्जाम कंडक्ट करवाते थे सीबीटी की, तो उस समय किसी भी बच्चों के साथ में ये समस्या नहीं होती थी कि बच्चे ने एग्जाम दे दिया और उसके नंबर अपलोड नहीं हुई है या उसके अपसेंटेज आ रहा है या -1 मार्क आ रहा है या 0 नंबर आ रहे, ये समस्या नहीं होती थी। मतलब जो बच्चा एग्जाम देता था उसका प्रॉपर रिजल्ट डिक्लेयर होता था समय पे। तो स्टेट डायरेक्टर से सर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। समस्या है सर डीजीटी ने जिस एग्जामिनेशन एजेंसी को जो टेंडर दिया हुआ है, समस्या वहां से क्रिएट होती है। या तो इनका पोर्टल प्रॉपर चल नहीं रहा होगा, या फिर हो सकता है इनका डाटा सेव नहीं हो पा रहा होगा, या कोई ना कोई, जैसे मान के चलिए बच्चे ने एग्जाम दे दिया, सबमिट कर दिया एग्जाम को, तो हो सकता है वो प्रॉपर्ली सबमिट नहीं हो रहा होगा या सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से बाहर चला जा रहा होगा डाटा। तो मेरा कहने का मतलब है सर, अब बच्चे ने यदि एग्जाम दे दिया है, अब दोबारा से उसका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है, अब यदि वो बच्चा किसी कारणवश से अब ये वाली एग्जाम में यदि अपेयर नहीं होता, तो नुकसान तो इसमें बच्चे का है, ना डीजीटी का है ना मेरा है, लेकिन मेरी भी रेपुटेशन खराब होगी सर। इसमें मेरी भी रेपुटेशन खराब होगी, पूरे आईटीआई का नाम खराब होगा, क्योंकि वो बच्चा यहाँ से जाएगा फीडबैक लेके
मेरे साथ में ये समस्या हुई है, और इन समस्या की वजह से सर आने वाले समय में जो बच्चे ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं होंगे, उन बच्चों को डिमोटिवेट होंगे वो बच्चे, उनके साथ वाले बच्चे उनको बोलेंगे कि मैंने तो ITI में 3 बार एग्जाम दिया लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो आप लोग ITI करके क्या करेंगे आप? तो ITI के साथ में सभी जितने भी संचालक है या जो भी प्रिंसिपल है, प्राइवेट ITI चाहे गवर्नमेंट ITI, सभी लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मैं भी इसी समस्या से परेशान हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को जवाब क्या दूं, क्योंकि बच्चों ने मेरे पास में फीस जमा किया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी एग्जाम कंडक्ट करवाना। सही बात। उसकी एग्जाम कंडक्ट हो गई, उसके बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और उसके रिजल्ट में यदि मान के चलो वो बच्चा एग्जाम दिया है और 0 आ रहा है, तो मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो चीजें। तो मैं भी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता, केवल मैं सर कंप्लेंट डाल सकता हूँ, लेकिन उस कंप्लेंट का NCVT हेल्प डेस्क पे मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन कंप्लेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। केवल वहां से दूसरे दिन एक मेल आता है कि ये समस्या का निराकरण हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो समस्या जेव की तेव बनी रहती है, उसका कोई निराकरण होता ही नहीं। मुझे लगता है कि वो जो सिस्टम जनरेटेड मेल होते हैं वो ही डायरेक्ट हर सभी ITI वालों को, हाँ ये तो मैं पाया हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो वो सिस्टम जनरेटेड मेल होता है, योर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है, बस यही मेल आता है। तो सर मेरा कहना यह है कि ये जो समस्या आ रही है एग्जाम को लेकर, क्योंकि इसमें बच्चों में बहुत आक्रोश है। नहीं मैं देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सर अभी जो है मैं उनको किसी चीज के लिए ना उकसाना चाहता हूँ, सही बात। बच्चे बहुत परेशान है सर आज इंडिया और पूरे मध्य प्रदेश के। यदि कोई भी संचालक यदि बच्चे आते हैं इधर हम आंदोलन करना चाहते हैं, हमारे साथ में ये हो रहा है, हम उसको रोकते हैं। नहीं सही कह रहे। नहीं मैं देखता हूँ, ये बात मानता हूँ। किसी प्रकार से माहौल खराब हो, और हमारे ITI के साथ साथ में पूरे मतलब जो अपनी ITI सेक्टर है उसका नाम खराब हो, क्योंकि बच्चे जब आंदोलन करना चालू करेंगे सर, तो फिर वो नाम भी खराब होगा, सारी चीजें खराब होगी, पूरा सेक्टर का बदनाम होगा। सही कह रहे हैं, बहुत सही। DGT से केवल यही अनुरोध है कि इस चीज को गंभीरता से लिया जाए, और जो समस्या क्रिएट हो रही है, यदि एग्जामिनेशन एजेंसी के द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं करवा पा रही एग्जाम, उसको प्रतिबंधित कर दीजिए पूरे हमेशा के लिए। दूसरा चीज यदि इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व है जिनके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सीधा हटा दीजिए वहां से। सही बात बोल रहे हो। क्योंकि सर ये समस्या निरंतर बच्चों के साथ में होते जाएगी, तो बच्चे आक्रोशित होंगे कुछ समय बाद में। सही कह रहे हो। सही। बच्चों को हम लोग भी नहीं रोक पाएंगे, नहीं सही। हम अभी अपने लेवल से बच्चों को बहुत ही कंट्रोल कर रहे हैं। अभी बच्चा एक बार एग्जाम देने के बाद में दोबारा से हम उसको मोटिवेट कैसे कर रहे हैं हमें पता है। सही बात। बच्चों को बाहर से बुलवा के बेटा आप एग्जाम ले दो, वो ठीक है, हमने अपने लेवल से उनको समझाया कि बेटा हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया होगा, या मान के चलिए सर्वर की वजह से नहीं हुआ होगा, या जो भी है, तो हम अपने तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं सर। सही बात है। एक बच्चा कितनी बार एग्जाम देगा? कुछ बच्चे ऐसे, हाँ, कोरोना के महामारी की बीमारी में इस समय पर, हाँ वैसे आदमी वो है। अच्छा एक चीज बताइए सर, कि कल कई ITI वाले मेरे को बोल रहे थे कि सर जो एडमिट कार्ड है वो 12 घंटा पहले जारी हुआ है, और कल आज सुबह पेपर था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मेरे पास लिस्ट आई हुई थी स्टेट सेल से ग्रुप में, तो मैंने डेली चेक करते गया। मैं जब तक एडमिट कार्ड नहीं जनरेट हुआ तब तक मैंने बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी, वो लिस्ट भेजी थी मैंने। लेकिन जैसे कल मैंने जब डाउनलोड किया तो कल एडमिट कार्ड उन बच्चों के आए, मैंने उनके ग्रुप में भेजा, बेटा आप लोग आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं, आप ये मान के चलिए कि आपकी एग्जाम होना तय है। तो बच्चों ने आज सुबह 9 बजे पेपर था, आज 8:30 बजे से मैं बैठा हूँ बच्चों के एडमिट कार्ड पर सील साइन करवाने के लिए। अरे बाप रे जी। और कल भी 2018 वाले जो बच्चे हैं सर, उनने भी एग्जाम दे दिया है, उनके भी एडमिट कार्ड जनरेट हुए हैं, तो वो भी बच्चे आ रहे हैं। तो समस्या वही है सर कि जो बच्चा यदि मान के चलिए सेंटर के पास में नजदीक में 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज में यदि रहता है, वो बच्चा एग्जाम तो दे देगा अभी, लेकिन जो बहुत दूर है तो कैसे दे पाएगा? हर जगह गाड़ी मोटरसाइकिल थोड़ी है। एग्जाम पहले ही दे चुका है, वो निश्चिंत हो चुका है कि उसकी एग्जाम हो चुकी है। अब वो किसी कारणवश बाहर स्टेट में जॉब करने गया हो या कहीं और चला गया हो, बाप रे एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बहुत बुरी स्थिति है जी।
चलिए सर, मैं आपकी आवाज़ डीजीटी के अधिकारी को लाइव मैं प्रोग्राम सुना रहा हूं और उनको मैं ये भेजूंगा भी। अभी वो नए नए आए हैं, कल ही 2 बजे जो है तो वो लिए हैं, तो आज उनका मीटिंग का दौर है, कल मैं उनसे बात करूंगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बच्चों को समझा के रखिएगा सर, बच्चों को समझा के, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये एक बहुत अनुभवी प्रिंसिपल है। अब इनसे चर्चा करने के बाद चलिए एक प्रिंसिपल से, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनके 2017-18 के बच्चे हैं, उनका एनटीसी नहीं आया है और वो बच्चे भी परेशान हो रहे थे, तो उनके बारे में भी जानते हैं। जी बोलिए, नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ आईटीआई टॉक शो से। आप लाइव हैं सर, आप बताइए आपके यहाँ के आईटीआई में जो प्रॉब्लम हो रही बच्चों की, क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताइए आप। सर मैं आईटीआई के प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से कुछ बच्चे हैं जो 2017 और 2018 सेशन के बच्चे हैं। अच्छा, 2017-18 के हैं, हाँ ठीक है जी। 2017 और 18 के बच्चे हैं। जो 2017 के बच्चे हैं उनके एनटीसी में सर फोटो करेक्शन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि उस टाइम पे क्या बच्चों ने रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया था और मतलब क्या वो बच्चे क्या है कि फोटो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या एक बार फिर से अगर ग्रेडियंट का ऑप्शन दे फोटो करेक्शन के लिए तो ज्यादा अच्छा होता सर। और जो 2018 के बच्चे हैं उनका तो अभी क्या मार्कशीट और एनटीसी दोनों में ही है, तो फोटो का करेक्शन करवाना है। तो आपने क्या शिकायत की, इसकी शिकायत किया, मेल किया, कहीं कुछ किया क्या? इसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरा मतलब कि जो डेटा वगैरह उन्होंने मांगा था हमारे नोडल से, तो हमने नोडल को पूरा डेटा तैयार करके उन्हें भेज दिया था। तो उन्होंने बोला था कि आप देखते हैं हम ये डेटा तो डीजी चलिए स्टेट में तो आपने भेज दिया, डीजीटी में कहीं मेल किया हुआ आपने? हाँ सर, मेल भी किया था, वहां से हमने मेल भी किया था, तो मेल से मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर मेरे को अभी तक। और जो अभी डीजीटी ने हेल्प डेस्क नंबर चालू किया उस पे किया क्या आपने, उस पे फोन किया? सर उस पे किया था सर, पर अभी मतलब कि उस टाइम पे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था, मैंने आपको बताया। अच्छा चलिए जी, चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी आवाज में डीजीटी तक पहुंचा रहा हूं, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आप 2 बहुत अनुभवी प्रिंसिपलों को मैं ले आया। आपको लगता होगा कि ये स्टूडेंट बोल रहे हैं, अब आप सोचिए कि ये आईटीआई के प्रिंसिपल बोल रहे हैं, वो कितना परेशान है कि लड़कों का एग्जाम हो गया फिर भी उनका एडमिट कार्ड आ रहा है, कई लड़कों का रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा है, कई लड़कों का एनटीसी नहीं अपडेट हो रहा है, कई लड़कों की मार्कशीट गलत आ रही है, डेट ऑफ बर्थ। तो करे क्या? चलिए मान लेता हूं कि आप आज और कल 2 दिन ही आए हुआ है आपको, लेकिन आप आईटी सेल के इंचार्ज थे, हेड थे, तो आपको यह प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बच्चों के भविष्य की बात है, इनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपने जो हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है उस पर आप खुद फोन लगाइए, मैंने कल रिकॉर्डिंग करके आपको दिया था। और समझिए कि जब आप सुनवाई नहीं कर रहे तो क्यों हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल भेजा गया है? ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा किसी भी अधिकारी को, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, मैं इतना बता दे रहा हूं। और हमको आप लोग धमकी मत दिलवाइएगा, मैं इतना बता दे रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जो चीज कहता हूं मैं सबूत दे रहा हूं, हर चीज का मैं सबूत भेज रहा हूं, इसलिए मैं ये किया। कल मैं स्टूडेंटों का वीडियो बना करके हमारे चैनल पे मैं आपको सबूत दूंगा, और आपको तब तक सबूत दूंगा जब तक लास्ट बच्चे का आखिरी बच्चे का रिजल्ट और एग्जाम की सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती। ये याद रखिएगा आप ये मत समझिएगा कि वो खान सर की धमकी जो आप लोग दे रहे हैं ना कि यूट्यूब बंद हो जाएगा, ये कार्रवाई कर देंगे। ये न्यूज चैनल है और सबूत और तथ्य रखता हूं मैं निष्पक्ष करता हूं पत्रकारिता। मेरे को पत्रकारिता मत सिखाइएगा आप लोग, ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आप लोग आते हो चले जाते हो, रिटायर हो जाते हो 2-2, 3-3 महीने में, और ये लड़के क्या करें? अगर आपके लड़के होते तो क्या होता? आपके लड़के तो विदेश में पढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस बना रहे हो। ये स्किल डेवलपमेंट के लड़के हैं, इस हिंदुस्तान की नींव है। ये कोई आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे हैं और ना ये भीख मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूं 10 तारीख तक मैं टाइम दे रहा हूं, 10 तारीख तक मैं ये पीएमओ और प्रधानमंत्री
और धर्मेंद्र प्रधान तक ले जाऊंगा ये चीजें, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। आप सुनवाई करिए, तमाशा ना करिए। आप जब चाहे तब आप हेल्प डेस्क नंबर जारी कर देते, जब बात नहीं कर रहे हैं वो लोग तो क्यों किए हो? आप लोग बेवकूफ बना रहे हो। बच्चा एग्जाम दे दिया, आज एडमिट कार्ड 12 घंटे पहले आप एडमिट कार्ड दे रहे हो। आप दे सकते हो सही टाइम पे, तो आप ऑफिस नहीं पहुंचते हो। तमाशा बना लिए हो। 3 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला करके थक गया हूं और ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनके गार्जियन परेशान हो रहे हैं, वहां आईटीआई वाले परेशान हो रहे हैं। समझ में नहीं आता है आप लोगों को। सीधे सरल हाथ जोड़ करके रोज मैं बात कर रहा हूं, सर प्लीज सर, हाथ जोड़ता हूं आपको सर। बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, कितना झुकेंगे यार? क्या हम छोटे परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, तो आप लोग हमको कुचलोगे? ये जो सैलरी मिलती है ना, हमारे टैक्स के पैसे का सैलरी मिलती है, और सर्विस प्रोवाइडर हो आप, गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, पब्लिक सर्वेंट हो, आपको सर्विस देना पड़ेगा। और मैं व्हाट्सएप में जवाब मांगता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। यह आपकी जवाबदारी बनती है। और 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।